नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। पूरे देश में मणिपुर की घटना को लेकर भूचाल मचा है। सत्ताधारी दल के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त हमला किया। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि आखिर 60 दिनों तक 65 दिनों तक आप मौन क्यों रहे, और जब आप बोले तो सिर्फ मणिपुर पर 36 सेकंड बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में जिस तरह से दो महिलाओं की तस्वीर सामने आई, जाहिर तौर पर उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश को यह सोचने को मजबूर किया है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं, किस विभत्सता की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, वो अपने आप में शर्मसार करने वाली है। उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन आज एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी सामने आई। पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, वो तस्वीर भी वाकई में शर्मसार करने वाली थी। किस तरीके से एक खास राजनीतिक दल के लोगों द्वारा, किस तरीके से कुछ उपद्रवियों द्वारा, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों द्वारा एक महिला को नग्न करके न सिर्फ घुमाया गया, बल्कि उसके साथ वहशियत की इंतहा पार की गई। लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्ष, जो तमाम राजनीतिक दल मणिपुर की घटना को लेकर के विधवा प्रलाप कर रहे थे, करुण क्रंदन कर रहे थे, पूरे देश में भूचाल मचा रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्या वही सारे लोग पश्चिम बंगाल को लेकर के भी उतना ही मुंह खोलेंगे, उतनी ही मजम्मत करेंगे, और उस सरकार यानी पश्चिम बंगाल की सरकार यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी क्या वो इस्तीफा मांगेंगे? मणिपुर में बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर, बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त करने को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त दबाव है। प्रधानमंत्री को कटघरे पर खड़ा किया जा रहा है। होना भी चाहिए। हम भी कह रहे हैं 1.5 महीने से ज्यादा हो गया मणिपुर जल रहा है और वो बीजेपी शासित राज्य है। जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाने चाहिए, जाहिर तौर पर उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जब केंद्र में आप सत्ता पर बैठे हैं और उस प्रदेश में आपकी सरकार है, तो जाहिर तौर पर सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, कटघरे में आप ही खड़े किए जाओगे। और वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर को अपना घर कहते थे पिछली सरकारों ने मणिपुर की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। हम मणिपुर को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने जा रहे हैं। तो क्या यही बदलना था आपको? इसी तरीके से मणिपुर को जलाना था? और अगर उपद्रवियों द्वारा मणिपुर को जलाया जा रहा है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, और क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी डाली और उनको टर्मिनेट किया? आपको ये मैसेज देना चाहिए कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, ना तो हम बीजेपी का पक्ष कर रहे हैं, ना हम प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम बात कह रहे हैं उस सच की कि जितनी मजम्मत मणिपुर की दो महिलाओं के साथ हुई, इस पूरे विभत्स घटना की निंदा होनी चाहिए। उससे ज्यादा मजम्मत पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक महिला के साथ वहशियाना हरकत हुई है, जाहिर तौर पर उसकी भी निंदा होनी चाहिए। और वो सारे लोग, वो सारे चैनल, वो सारे डिजिटल मीडिया के साथी, वो सारे यूट्यूबर्स, उन सबको भी ये सवाल खड़े करने चाहिए कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। एक साथ राष्ट्रपति को 2-2 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए। एक तरफ मणिपुर की सरकार को और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार को। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मैसेज देते हैं कि अब किसी को जब अपराध बख्शा नहीं जाएगा, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न बख्शा नहीं जाएगा, तब भला जो है दोनों राज्यों की सरकारों को क्यों ना बराबर जिम्मेदार माना जाए। लेकिन दरअसल इस देश का चलन बन गया है एक पक्ष की बात कहना, एक पक्ष के लिए हंगामा खड़ा करना। ये दोनों घटनाएं इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारी फजीहत करा रही हैं। दो तस्वीरें, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुस्तान भले तरक्की के कितने रास्ते पर हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में महिलाओं की सुरक्षा एक सवाल है।
प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग मंचों से कहते हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, लेकिन ये दो तस्वीरें उनके दावे की पोल खोलती हैं। लेकिन इसके साथ वो विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। जो विपक्ष मणिपुर में सरकार से सवाल पूछ रहा था, वो कांग्रेस जो लगातार मणिपुर को लेकर के जो है, सुप्रिया श्रीनेत ने कल किस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में, वो तमाम बातें उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कही। लेकिन क्या आज वही सुप्रिया श्रीनेत पश्चिम बंगाल को लेकर के भी उतनी मुखरता के साथ ममता बनर्जी को लेकर वो बातें कह सकती है? एक शब्द नहीं निकला। तब भला आखिर किस तरह की, अगर क्या वहां पर दो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई तो पश्चिम बंगाल में वो जिसके साथ बदसलूकी हुई, जिस महिला को निर्वस्त्र करके गुंडों ने घुमाया, क्या वो जो है महिला नहीं है? क्या उसकी अस्मत नहीं है? क्या उसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए? सिक्के का एक पहलू देख करके कम से कम जो है इस देश में किसी को गुनहगार नहीं माना जा सकता। देश में हर वो जिम्मेदार गुनहगार है। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आज पूरे देश में पंचायत चुनाव में क्या हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या आप सबने नहीं देखा? 30 से 35 लोगों की मौत हुई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अकेले पंचायत चुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई है, क्या उस हिंसा के लिए जिम्मेदार जो है विपक्ष को ममता बनर्जी को नहीं मानना चाहिए? जब बंगलौर में सारे दल बैठे थे एक साथ मिल करके कि 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे करें, तब उन्हें नहीं कहना चाहिए था जो है कि ममता बनर्जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपसे संभल नहीं रहा पश्चिम बंगाल। लेकिन दरअसल ये आईना है। आप सोचिए, राजस्थान के एक मंत्री ने आईना दिखा दिया कांग्रेस को, कह दिया कि हमें मणिपुर छोड़ करके राजस्थान में महिलाओं की स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भी महिलाओं की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। और उसके बाद अशोक गहलोत ने क्या किया, उस मंत्री को जो है टर्मिनेट करने के लिए राज्यपाल से जो है संस्तुति कर दी। यह है लोकतंत्र और यह है आपकी आलोचनाओं की स्वीकारता। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह मानते हैं तो विपक्ष भी संवेदनहीन है, ये बात मानना पड़ेगा। दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं और अब जनता को तय करना है कि आखिर जनता को क्या करना है, किसके साथ रहना, किसके खिलाफ जाना, ये जनता को तय करना है। लेकिन महिलाओं के साथ बदसलूकी, महिलाओं के साथ ज्यादती और जिस तरह की शर्मसार करने वाली तस्वीरें मणिपुर और बंगाल से आई हैं, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है राष्ट्रपति खुद एक महिला हैं और उन्हें आगे आकर के बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी झिझक के आकर के उन्हें जो है दोनों सरकारों को न सिर्फ टर्मिनेट करना चाहिए, बल्कि उनको जो है एक मैसेज देना चाहिए कि अगर किसी भी राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के इस तरह के मामले आते हैं और सरकार हीला हवाली करती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही राजनीति का और यही आपकी नियति का तकाजा है। लेकिन विपक्ष कहते अंधा बांटे रेवड़ी और बेर बेर के दे। तो विपक्ष विरोध तो कर रहा है, जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां हंगामा खड़ा कर दे रहा है, और जहां उनके सहयोगियों की सरकार है वहां पर चुप्पी साध लेता है। तो यह भी तो ठीक नहीं है। एक ही अपराध के लिए अलग अलग पैमाने नहीं हो सकते। तो विपक्ष को भी सोचना होगा, उसे भी अपने गिरेबा पर झांकना होगा। जो राजस्थान के मंत्री राजेंद्र ने कहा कि हमें अपने गिरेबा पर झांकना होगा मणिपुर पर सवाल उठाने से पहले, क्योंकि राजस्थान में भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो सोचिए और उसके बाद सवाल उठाइए। सवाल उठाना विपक्ष का हक है, सत्ता पक्ष का अधिकार है कि वो जो उन सवालों के जवाब दे, उसका कर्तव्य भी है। लेकिन इन सवालों के बीच में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम मणिपुर की भी मजम्मत करते हैं और बंगाल की भी मजम्मत करते हैं। दोनों सरकारें न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में फेल रही हैं, बल्कि इसके साथ वो महिलाओं की हिफाजत करने में भी नाकाम रही हैं। और जिन सरकारों की सरपरस्ती में ये तमाम राजनीतिक दल पल रहे हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। नमस्कार।